अगर सिद्धार्थ गौर और हिना के साथ मुझे एक दिन भी मिल जाता, मैं जी, टॉप 10 में होता। मैंने राहुल को कहा है कि अगर गौहर खान नहीं होती तो राहुल आज जहाँ है वो होते ही नहीं। मैं लड़ा था अली से, मैं लड़ा था अभिनव से, मैं लड़ा था राहुल से कि तुम सब लोग स्ट्रैटेजीज क्यों बना रहे हो, नाचो ना। कैथरीन और अली का दोस्ती है। लोगों को लगता है लव एंगल है, पर वो दोनों तो अभी दोस्ती ही कहते हैं, तो मैं उस बारे में कुछ नहीं कहूंगा। मुझे लगता है ये बाहर भी चलेगा। तो शार्दुल, पहले तो जानना चाहूंगी एक जर्नी आपकी जितनी भी रही घर के अंदर, काफी लोग चाह रहे थे कि और आप और ज्यादा दिखें और सारी चीजें हों, क्योंकि एक जब आप एंटर किए थे एक अलग ही मिजाज आपका दिखाई दिया था घर के अंदर। सभी को लगा था कि अब शार्दुल आए हैं तो कुछ एक एंटरटेनमेंट फैक्टर बढ़ने वाला है, लेकिन ऐसा क्या हो गया जो आपको लगा कि आप थोड़ा थोड़ा लॉस्ट फील होने लगे और आपको लगा कि आप कभी भी आउट हो सकते हैं अगर नॉमिनेशन होगा या कुछ होगा तो? देखिए, इट्स लाइक अगर आप बाहुबली बना रहे हैं तो उसमें कौन हीरो है और कौन हीरोइन नहीं है वो उनके जी। हाथ में नहीं होता है। मैं जो कर सकता था मैं कर रहा था। हाँ, अगर आप मुझसे पूछने कि आपको क्यों लगा कि आप बाहर हो जाएंगे, तो बहुत सिंपल सा रीजन था। मैं अकेला, जान और मैं अकेले ऐसे लोग थे जिनकी फैन फॉलोइंग नहीं थी। जी। दूसरी बात, शो में मैं 4 हफ्ते बाद आया था। 4 हफ्ते शो में दिखना बहुत बड़ी बात होती है। अगर मेरे 2 सीन्स की वजह से आज अगर मुझे इंडिया प्यार कर रहा है, 2 सीन्स, एक वो कीड़े वाला जो मुझे बता रहे हैं सब लोग, एक वो सलमान सर के साथ एविक्शन वाला, एक वो मेरा जिमी शेरगिल की कीटोसिस के लुक वाला, जी। और डांस में मैं जीता। अगर मेरा सब कुछ आ गया होता तो बात ही अलग होती थी। तो मुझे ऑफ कोर्स डर लग रहा था कि फैन फॉलोइंग मेरी उतनी नहीं है जितनी सबकी थी। तो इसमें तो कोई झूठ है ही नहीं। ओके, एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगी, जिस तरह से स्टार्टिंग में मतलब एक अलग ही, जैसे मैंने आपको अभी भी कहा कि एक लगा था सबको कि शार्दुल अब आए हैं तो एक एंटरटेनमेंट फैक्टर होगा। वेयर इट आप आए तो एक आपकी एक लड़ाई भी हो गई थी बिना मतलब की, जो मैं कह सकती हूँ कविता जी से जो हो गई थी, आते नहीं, ही ना सीक्रेट का मतलब की मुद्दा नहीं थी, बन मेरे गया। सेल्फ रिस्पेक्ट की लड़ाई थी वो। नहीं, नहीं, उनकी तरफ से एक वो जो हाँ। उन्होंने क्रिएट की, उसके बाद एक आपको लेकर वो सीक्रेट का मुद्दा उठाना कितना सही लगा आपको? जिस तरह से फिर उन्होंने वो पवित्रा को भी उसमें खींचा और बातें पूरी घूमती हुई गई। क्या लगा आपको कि क्या ऐसे जाते ही इतना मुद्दा बनना ज़रूरी था, या फिर किस तरह से आप लेते हैं इस पूरी चीज़ को? बिल्कुल भी नहीं था, और ये मैंने कहा भी था कि मैं नींद में से उठ के मैं ऐसे लुक भी दे रहा था उनको कि मैंने कहा इतना क्यों आप ओवर रिएक्ट कर रही हैं? अगर आप जी। मुझे बोल दें कि गलती हो गई, आप बैठ जाइए। क्योंकि उसके बाद उन्होंने बोला रूल्स नहीं पढ़े, तो मैंने फिर बोला लगेज रूम में हमारा सामान रखा हुआ है, ये भी रूल्स में लिखा हुआ है। आई डोंट नो ये आया कि नहीं, पर मैंने उनको ये कहा था कि रूल्स तो फिर ये भी हैं, तो फिर आपने भी रूल्स नहीं पढ़े। तो मेरी लड़ाई हमेशा मुद्दों पे होती है, और मुझे वो ओवर रिएक्शन लगा था जेन्युइनली। इट्स लाइक आपने पानी का ग्लास यहाँ नहीं रखा है, मैं आपको बोल सकता हूँ पानी का ग्लास वहां से हटा दीजिए, पानी का ग्लास यहाँ क्यों नहीं रखा। 2 रिएक्शन देते, तो जी। आई थिंक वो ओवर रिएक्शन था। हुँ, हुँ। अच्छा, ये जो ओवर रिएक्शन आपको लगा पर्सनली, ये पूरे घर को भी धीरे-धीरे फ़ील होने लगा, वेयर इट बी रुबीना, वेयर इट बी एजाज़ के साथ तो कुछ मैंने ज़्यादा तो ही पहले होता ही जा कहा रहा था। है। जी। मैंने तो तो ये पहले ही आप कहा था। तो ये आपको किस तरह से लगा कि ये जानबूझकर उन्होंने एक प्लानिंग प्लॉटिंग शायद वो करके आई थी कि इसी तरह से दिखना है, क्योंकि उनका नेगेटिव इमेज धीरे-धीरे बनता जा रहा है और उनको एक सेकंड अपॉर्च्युनिटी भी दी गई कि वो अपने आप को प्रूव कर सकें। सेकेंड अपॉर्चुनिटी तो फैंस ने दी है, तो फैंस का जो भी डिसीजन होता है सर आंखों पर। बट मेरा सवाल फैंस से है कि फिर वो सेकंड अपॉर्चुनिटी मुझे मिलनी चाहिए, क्योंकि मैंने कभी ये नहीं कहा कि मुझे शो से जाना है। तो फिर देखिए, उनकी बात बिग बॉस ने मानी। मेरे को लगता है अभी भी बिग बॉस को उनकी बात मान लेनी चाहिए। वो कल से कह रही है उन्हें हटा दो, उन्हें हटा दो, हटा दो, मुझे ले जाओ। ओके। अच्छा, एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगी, पवित्र और आपकी एक फ्रेंडशिप ख़ास दिखाई दी। पवित्रा को आपने कई बार ऐसे बोलते हुए भी दिखाई दिया, आपको वो जो डर एक था कि आप आउट हो जाएँगे। आपको ऐसा क्यों एक पॉइंट पे लगा कि पवित्रा की वज़ह से कहीं न कहीं आपको इफ़ेक्ट पड़ सकता है, या फिर एक ऐसा वो था जहाँ पे पवित्रा को भी प्रूव करना डर नहीं पड़ा? था मुझे। नहीं, नहीं, डर नहीं था। मैंने कहा था कि इस घर में अगर मुझे कोई आउट कर सकता है, तो वो तुम हो। क्योंकि तब तक मेरा किसी से इमोशन नहीं था, अली तब तक घर में आए नहीं थे। मैं इमोशन पे ही लड़ता हूँ, इमोशन पे ही जीतता हूँ, इमोशन पे ही हारता हूँ। जी। मुझे कमज़ोर कोई कर सकता है तो सिर्फ़ इमोशंस।
तो मैं वो कहता था, पवित्रा मुझे घर से बाहर थोड़ी ना निकालेंगी, वो तो मेरे लिए लड़ी हैं। जी, जी। नॉमिनेशन टाइम में भी उन्होंने काफी ज्यादा एक अलग ही अपना जितना पावर लगा सकती थी उन्होंने लगाया, और वो जो गेम था वो पूरी तरह से उन्होंने लास्ट तक खेलने की कोशिश की। तो आपके हिसाब से पवित्रा किस तरह से अभी गेम खेल रही है, और उनका जो गेम हमेशा रहा है, जहाँ पे एक जगह हमने ये भी देखा कि आपको भी एजाज के लिए कैप्टनसी वाला लड़ना था, तो आपका ओवरऑल स्ट्रैटेजीज किस तरह की थी जो आपको लगा कि कहाँ वो चूक हो गई जो आपको इविक्ट कर दिया गया? एजाज के लिए जब मैं लड़ा तो मेरी स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल हुई। मुझसे अली और जैस्मिन ने कहा था कि प्लीज जैस्मिन को कैप्टन बनवा दो, मैंने कहा बन जी। जाएंगे, और बनी। तो मेरी स्ट्रैटेजी तो सक्सेसफुल गई उस वक्त, 100% सक्सेसफुल गई। और मैं एविक्ट हुआ सिर्फ और सिर्फ आपकी कम्युनिटी की वजह से। आपकी कम्युनिटी मुझे आके नॉमिनेट करके गई थी। जी, 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 समझ रही हूँ मैं। अच्छा, एक चीज और जाननी थी, जिस तरह से आपने कहा कि एक आपका सबसे कम फैन फॉलोइंग था और एक जान का सबसे कम फैन फॉलोइंग है, लेकिन कहीं ना कहीं जान को लेकर भी कई ऐसे मुद्दे हैं जो घर में बनते जाते हैं, और एक उनको लेकर एक नेपोटिज्म का भी सवाल आ गया था। तो क्या लगता है कि वाकई में कहीं ना कहीं ऐसे कुछ बायस चीजें होती हैं, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कम दिखाया गया? क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ कुछ ऐसे लोगों को लगता है कि शायद वो चीजें नहीं दिख पा रही हैं जो आप लोग करते हैं, और वो आ ही नहीं पा रही है सभी के सामने। अभी मुझे अभी कॉल आया था वूट सिलेक्ट से कि उनको मेरे साथ एक शूट करना है करण वाही के साथ, और वो ये कह रहे थे कि वूट के तो तुम राजा हो, लाइव के तो तुम राजा हो। तो आई थिंक पब्लिक को जाके वूट देखना चाहिए, देखने के लिए कि शार्दुल ने क्या किया है और शार्दुल ने क्या नहीं किया है। नेपोटिज्म के बारे में मैं कुछ इसलिए नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि उसका एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सही सलमान सर ने दिया था, और मैंने अंदर भी यही कहा था। मुझे नहीं लगता है कि नेपोटिज्म की वजह से किसी को दिखाया जा रहा है। मुझे लगता है कि घर वाले जो हैं उन्हें मौका मुझसे ज्यादा मिला है। ये लोग तब गए थे जब सीनियर्स थे। अगर सिद्धार्थ, गौर और हिना के साथ मुझे एक दिन भी मिल जाता, मैं टॉप 10 में होता। जी, आपने कुछ ट्वीट्स भी किए थे घर से निकलने के बाद, जिसमें आपने इस चीज को मेंशन किया था, और गौहर और हीना का भी मेंशन किया था। तो तब आपको बेसिकली एक वो जो पॉइंट था, अगर आप वो और खुलकर बताना चाहें कि आपने क्यों उस तरह से आपको लगा कि एक ऐसा ट्वीट करना चाहिए, और वो होते घर में तो शायद इस तरह की चीजें नहीं होती? बताता हूँ। जब मैं घर में गया था तो मुझे सिद्धार्थ शुक्ला का बेड मिला था, और मुझे पवित्रा ने बताया कि मेरा माइक भी सिद्धार्थ शुक्ला का था। तो जब मैं घर में गया तो बड़ा बवाल हुआ था, लोगों को लगा पता नहीं क्या होने वाला है। तो सब लोग कह रहे थे कि तेरा प्रेजेंस जो है वो वैसा ही जाने वाला है। उसके बाद जब वो ऑक्सीजन टास्क हुआ तो मैं उस वक्त मुझे सही लगा, क्योंकि मैं वो नहीं करना चाहता था जो निकी ने किया था। क्योंकि अगर मैं वो अपने रख लेता तो नैना हाथ नहीं डाल सकती थी और वो गंदा हो जाता। तब रात को मैं सिद्धार्थ के बेड पे बैठा होता था, मैंने कहा यार मुझे ना सिद्धार्थ, हिना और गौहर का दिमाग चाहिए इस वक्त, क्योंकि इस घर में इन सबको गाइडेंस मिला है। मैंने राहुल को कहा है कि अगर गौहर खान नहीं होती तो राहुल आज जहां है वो होते ही नहीं। पब्लिक को बार बार गौहर ने बोला है कि राहुल 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 राहुल, तब पब्लिक ने प्यार करना शुरू किया राहुल को। अगर सिद्धार्थ निकी को सही राह नहीं दिखाते तो निकी भी खो जाती। अगर हिना अभिनव और रुबीना को गाइडेंस नहीं देती तो उन्हें भी नहीं समझ में आता कि क्या करना है। मुझे दुख है कि मुझे हिना, सिद्धार्थ और गौहर का साथ नहीं मिला। तो मैं क्या करता था, मैं ऐसे बात करते करते सडनली बोलता था, हाँ सिद्धार्थ भैया आपका क्या कहना है, अच्छा हाँ हिना आप क्या कहती हैं, अच्छा हाँ गौहर आप क्या कहती हैं। तो ये सब आया नहीं, पर लोग इसके ऊपर इतना हंसते थे कि तू इन्हें अभी तक जिंदा रखा हुआ है। तो मैंने कहा हाँ, इनके जाने के बाद भी मैंने इन्हें घर में जिंदा रखा हुआ है, क्योंकि आई लव्ड व्हाट दे डिड। ओके, अच्छा एक चीज और आपसे जाननी थी। जब से मैं कह सकती हूँ कि वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई तो एक के बाद एक करके वाइल्ड कार्ड ही घर के बाहर भी आ गए। तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि ये कहीं ना कहीं थोड़ा और मौका मिलना चाहिए था, थोड़ा और समय देना चाहिए था, या फिर घर वालों की प्लानिंग प्लॉटिंग इतनी ज्यादा है कि वाइल्ड कार्ड्स को मौका ही नहीं मिला कि वो अपनी और एक छवि बरकरार रखे घर के अंदर? बिल्कुल सही है, मुझे मौका मिलना चाहिए था। और मतलब मैं नॉमिनेशन में आया, फिर मैंने डांसिंग करके टास्क जीता। जो डांसिंग टास्क था उसमें मुझे हाईएस्ट नंबर मिला नैना के साथ, और उसके बाद फिर हमें कोई टास्क ही नहीं खेलने को मिला। उसके बाद एंजल डेविल टास्क
अगर मुझे मिल गया होता, वो कैमरे पे नहीं आया लेकिन मैंने इतनी स्ट्रैटेजीज़ बताई थी इन लोगों को, अगर वो मुझे मिल गया होता फिर वो जो नॉमिनेशन टास्क था जहाँ पे लोग एक-दूसरे के लिए सामान दे रहे थे, मैं घर का प्यारा लड़का था, मेरे लिए कोई कुछ भी दे देता। जी। मुझे रुबीना को चेयर पे बैठने का मौका मिला, मुझे नहीं मिला। मैं बैठ जाता तो मैं बच जाता। तो हाँ, नहीं मौका मिला एग्ज़ैक्टली। ऐसे। अच्छा, एक चीज़ और आपसे जाननी थी, जैसे आपने कहा कि मौका जो आपने कहा, टास्क भी आपने जितने भी किए वो सभी ने देखे कि काफ़ी जी-जान से आप पूरी टास्क करने की कोशिश करते थे। तो एक चीज़ आपको नहीं लगा जब वो डांस वाला भी रिसेंट जो कैप्टेंसी का हुआ था जिसमें अली के साथ थोड़ा-सा आपकी बहस हो गई थी कि किस तरह से उन्हें कैप्टेंसी को लेकर खेलना चाहिए और आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू था? तो क्या लगता है आपको कि अगर आपको थोड़ा-सा और मौका मिलता उसमें तो और क्या वाक़ई में अली के आने से प्लानिंग प्लॉटिंग हो रही है सभी चीज़ को घर में और एक चीज़ बनाकर उसे आगे चलना या फिर इससे जिताना है, उसे करना है, ये कुछ ज़्यादा आपको लग रहा है कि अली के आने से चेंजेस हो रहे हैं? 2 क्वेश्चन है आपके। पहला क्वेश्चन मेरे बारे में है तो मैं उसका जवाब दे देता हूँ। डांसिंग वाला जो टास्क था उसमें मुझे अभी इंटरव्यूज़ के बाद पता चल रहा है कि किसी को ये पता ही नहीं है कि मैं बैठा क्यों? तो जी, बता देता हूँ कि मैं बैठा क्यों। मैं लड़ा था अली से, मैं लड़ा था अभिनव से, मैं लड़ा था राहुल से कि तुम सब लोग स्ट्रैटेजीज़ क्यों बना रहे हो? नाचो ना। नाच के हराओ मुझे। तो सबने घर में डिसाइड कर लिया था कि अली को कैप्टन बनाना है। मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अली मेरे दोस्त हैं। लेकिन मैंने कहा कि मुझे हरा के बनो। तो अली ने मुझसे कहा कि उनको पैर में लगी हुई है। उनकी जी, पैर में एक सर्जरी हुई थी, जिसकी वजह से वो खड़े भी नहीं रह पा रहे थे। मैं ऐसा इंसान हूँ जो अपने दोस्तों का दर्द नहीं देख सकता। तो मैंने अली को बोला ठीक है, मैं तुम्हारे लिए बैठ जाऊँगा, लेकिन पहले राहुल और अभिनव और हर वो इंसान जो नाच नहीं रहा है वो आउट होगा, फिर मैं बैठूँगा। और जब वहाँ हुआ तो जैस्मिन ने जाके सडनली बोल दिया कि हम शार्दुल को नॉमिनेट कर रहे हैं, तो मैंने बोला कि कैमरे पे अली हाथ उठा के दिखा कि तू मुझे बिठाना चाहता है, तो अली ने नहीं किया वो। फिर अली ने मुझसे वापस जब ब्रेक हुआ नीति मोहन आई, नीति ने कहा कि तुम तो शाहरुख खान बन गए हो आज। फिर अली ने मुझे कहा कि तुम क्या चाहते हो? मैंने कहा तुम क्या चाहते हो? तो अली और मैं एक हुँ, दूसरे से बात कर रहे, सडनली मैं जाके गुस्से और इमोशन में बैठ गया कि भाई मैं तेरे को दर्द नहीं दे सकता। फिर राहुल ने मुझसे कहा कि बैठना ही था तो लड़ा क्यों? तो मैंने कहा राहुल तुझे नहीं समझाऊँगा। तुझे नहीं समझाऊँगा कि मैं अपने भाई के लिए बैठा हूँ और ये बात आपके माध्यम से मैं ऑडियंस तक पहुँचाना चाहता हूँ कि शार्दुल को कोई नहीं बिठा सकता था। मैंने कहा ना मैं इमोशन में ही जीतता हूँ, इमोशन में ही हारता हूँ। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ और जानना था कि इसी टास्क के दौरान पवित्रा भी थोड़ा-सा उनके भी सेंटिमेंट्स हर्ट हो गए थे, वो भी खुद जानबूझकर बैठ गए थे क्योंकि उनको भी एक पॉइंट पर लग गया था कि यहाँ पे सिर्फ प्लानिंग प्लॉटिंग की जा रही है और अपने आप नहीं खेलने दिया जा रहा है कि अपने बलबूते इंसान जीते। तो क्या लगता है मैं वही एक मेरा आपका दूसरा सवाल था यही मेरा कि क्या सच में प्लानिंग प्लॉटिंग इतनी ज़्यादा हो रही है कि इसे ही बनाना है या फिर उसे ही बनाना है? ये इस आपसी तरह की जो सहमति चीज़ें और बहुमति का खेल हो चुका है अब सारा। तो ये कितने टाइम तक आपको लगता है कि ये काम कर पाएगी? क्योंकि एक टाइम के बाद तो खत्म फिर हो गया ऐसा भी ऑलरेडी होगा एपिसोड देखा आपने। खत्म हो गई आपसी सहमति। जहाँ जी, सहमतियाँ जी, वो थी तो हाँ, वहाँ पे हार्ट वाला जो टास्क हुआ। जी, जहाँ जी। सहमतियाँ थी वहाँ दरार आ चुकी है, जहाँ दरार थी वहाँ सहमतियाँ आ चुकी हैं। खत्म हो गया। अब आपके हिसाब से क्या लगता है कि शार्दुल अगर आपको फिर से जाने का मौका मिला तो वो कौन-सी स्ट्रैटेजी होगी जो अगर आप एक जो होगी करना चाहेंगे और स्पेशली अपने व्यूअर्स को वो चीज़ दिखाना चाहेंगे, जो शायद इस समय मिस आउट हो गई? मैं अब हर कैमरे पे जा के अपना सच बोलूँगा क्योंकि लोगों को पता नहीं चलता है जब तक आप कहो नहीं। चाहे वो मेरे घर की बात हो, मेरी मॉम की बात हो या फिर वो इस बात की बात कि मैं टास्क में क्यों बैठा? मुझे उस वक़्त चिल्ला के बोलना चाहिए था कि मैं बैठ रहा हूँ क्योंकि अली को दर्द है। यहाँ पे मैं समझ गया हूँ कि आपको अपनी पींगे खुद गाना पड़ता है, वरना ऑडियंस आपको बोलती तुम तो दिखे नहीं। नहीं भाई, किसी को भी अगर आप ये बोलो तुम नहीं दिखे उसको कितना दर्द होगा एविक्शन के बाद ये आप लोग नहीं समझते हैं। एग्ज़ैक्टली। हुँ, और आई थिंक मैं अब मैं शायद बहुत ज़्यादा मुँह पे लोगों को बोलना शुरू कर दूँगा। जैसे कि सबसे पहला मेरा सवाल है उन जर्नलिस्ट से, कि आपने मुझे नॉमिनेट क्यों किया? आपने जो अदालत लगाई थी उसमें कचहरी में हार तो जान रहे थे आपके सवालों से, मैं तो नहीं हारा। आपने मुझे क्यों नॉमिनेट किया? इसका हुँ, हुँ। सवाल का जवाब मुझे अगर वो दे दे तो बहुत बढ़िया होगा। बिल्कुल। तो अब लोग ये वाला अगर अगर मुझे जाने का मौका मिलता है, लेकिन उसके बावजूद मैं आपसे एक चीज़ कहूँगा। बिग बॉस में हमने सालों से
ऐसे झगड़े देखे हैं जहाँ लोग फिजिकल हो जाते हैं या लोग गालियां बक देते हैं और हमने ऐसा कंटेस्टेंट नहीं देखा जो दूसरों के मुद्दों के लिए भी लड़ लेता है जब वो सही होते हैं और उसके बावजूद लोग उससे प्यार करते हैं। बिल्कुल। वो मैंने दिखाया है क्योंकि मेरे जिनसे मुद्दे भी हुए हैं। अब देखिए जब आप नॉमिनेटेड होते हो ना तो उन दो लोगों में प्रॉब्लम आ जाती है, लेकिन मेरे और रुबीना में नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि मुझे आता है लोगों का दिल जीतना। अब अगर मैं गया तो मैं गेम खेलते हुए भी दिल जीत सकता हूँ, ये मैं दिखाऊंगा, लेकिन ये हाथ में है अब जनता और पब्लिक के और स्पेशली आपके। मैं बताऊं स्नेहिल इसलिए क्योंकि मैं ये बोल रहा हूँ और इसमें मुझे कोई शर्म नहीं है कि अगर मैं जर्नलिस्ट कम्युनिटी को हमेशा मैंने सर आंखों पर बिठाया है और बहुत अच्छे से बात करिए, किसी से भी आप पूछिए, ना मैं उनके सवालों को घुमाता हूँ ना मैं उनके सवालों को करता हूँ, तो मुझे वो समझ नहीं आया कि उन्होंने मुझे क्यों नॉमिनेट किया। और अब अगर उन्होंने कर दिया है तो मेरी यहाँ से आगे की जर्नी भी आप ही लोग मुझे लेके जाएंगे, आप ही लोग जनता को ये बताएंगे कि जो नहीं समझ पाया, जो नहीं दिख पाया और कि क्या शार्दुल वाकई में कमजोर है। दैट आई वांट यू गाइस टू टेल पीपल। ट्रू, वेरी ट्रू। अच्छा, एक चीज मुझे ये जाननी थी, आप पर्सनली घर के अंदर थे तो आपको काफी सारी चीजें पता है, और आपकी बेस्ट फ्रेंड की अगर बात की जाए पवित्रा की, तो एजाज के साथ जो उनका एक लव एंगल जो दिख रहा है वो आपके हिसाब से कैसा है? क्या वो अभी भी इनिशियल स्टेज पर है या फिर वो बढ़ सकता है, या पवित्रा का साइड आपको क्या लगता है कि, क्योंकि ये सभी जानना चाहते हैं कि पवित्रा किस तरह से सोच रही है, क्या उनको भी वाकई में एजाज के लिए अब धीरे धीरे लगने लगा है या फिर क्या कहेंगे आप? देखिए पवित्रा और एजाज दोनों का साइड मुझे पता है क्योंकि एजाज ने भी मुझसे 2-2 3-3 घंटे रात को जागकर पवित्रा के बारे में बात करी है, पवित्रा ने भी मुझसे बात करी है और मैं हमेशा उन दोनों को मजाक में कहता था कि तुम दोनों के बीच में तो मैं आऊंगा। एट दिस पॉइंट मैं यही कहना चाहूंगा, इससे ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि दोनों का गेम खराब हो। मैं नहीं चाहता कि दोनों डिरेल हो जाएं या भटक जाएं, सो इसलिए इस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। ओके ओके ओके। ऐसी कोई चीज जो आपको घर के अंदर अब लग रही हो कि ये कंटेस्टेंट जो है वो सबसे ज्यादा आगे तक जा सकता है, या फिर उसकी स्ट्रेटजीज घर में सबसे ज्यादा काम कर सकती है आगे चल के भी? अली सबसे आगे तक जा सकते हैं, फिजिकली भी स्ट्रांग है, इमोशनली भी स्ट्रांग है, लोगों का प्यार भी है और जो भी हुआ मैं आज भी उसको भाई ही मानता हूँ, तो मैं भी सपोर्ट करूंगा ही उसको। ओके ओके। एक और कोई कंटेस्टेंट अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपको लगता है कि मतलब जो दिखाना चाहते हैं वो दिख नहीं रहा, और फिर जो नहीं दिखाना चाहते वो वाला पार्ट सबसे ज्यादा दिख रहा है उनका और उन्हें समझ नहीं आ रहा? कविता जी, क्योंकि कविता जी बार बार ये कहती हैं कि एंटरटेनमेंट करो। उन्होंने मुझे वापस आने के बाद बोला कि शार्दुल तू मेरे साथ मस्ती करेगा ना, तू मेरे साथ एंटरटेनमेंट करेगा ना, और फराह के जाने के बाद उन्होंने कहा था कि अरे यार क्या कर रहे हो तुम लोगों को, घर में थोड़ी मस्ती करनी चाहिए, पर वो मस्ती नहीं कर रही हैं। क्यों? मैं ये कहता हूँ कि वो मस्ती कर सकती हैं पर वो कर नहीं रही। अच्छा, ये चीज ये वर्ड काफी यूज हुआ है घर में कि बिन पैंदी का लोटा है या फिर ये है, तो आपके हिसाब से कौन है वो घर के अंदर जो सारी बातें इधर की उधर हो ही जाती है, उनसे डाइजेस्ट नहीं हो पाती कि वो कोई चीज अपने पास रखे? निकी और जान थोड़े बहुत। और आपको ऐसा क्यों लगता है? मतलब क्योंकि आप रहे हैं इसलिए मैं जानना चाहती हूँ कि आपके हिसाब से सच है। क्योंकि मैं अंदर रहकर आया हूँ, क्योंकि जिन निकी ने मुझे बोला है कि वो जान को नॉमिनेट कर देंगी मुझे बचाने के लिए, क्योंकि उन्हें मैं ज्यादा अच्छा और स्ट्रांग लगता हूँ, और वैसा हुआ नहीं। और 2-3 ऐसे इंसिडेंट्स और हुए हैं जहाँ पे जैसे उनका कुछ कविता जी ने उनके घाघरे पे कुछ बोला था, तो मेरी एक क्लिप भी बाहर आई है जहाँ मैं बोलता हूँ लंदन से लेके आगरा फेमस है निकी दम्बोली का घाघरा, और बाद में निकी ने मेरे निकलने से पहले मुझे बोला कि आपने मेरा मजाक उड़ाया है घाघरे को लेकर। मैंने कहा क्या? तो वो बेपेंदे लौटी बात जैसी हो गई। ओके, एक वर्ड नल्ला भी काफी यूज हुआ है, तो ये क्या लगता है आपको कि कितना यूज करना सही है, गलत है, और आपके हिसाब से मतलब किस तरह का कौन सा वो कंटेस्टेंट है जो इस तरह का बिहेवियर सच में रखता है घर के अंदर? यार अब आप किसी को क्या रोकोगे कौन सा शब्द यूज करना है, कौन सा शब्द यूज नहीं करना है, उसके ऊपर वो अपना लैंग्वेज दिखाते हैं, अपनी बात करते हैं, तो उसमें मैं ना तो उनका पापा हूँ, चाचा हूँ, फूफा हूँ, मासा हूँ जो मैं उनको रोकूंगा। वो जो बोलना है बोलो, बाहर पब्लिक को पसंद करना करेगी नहीं करेगी नहीं करेगी, सो मैं किसी को नहीं रोकता। नल्ला तो कोई नहीं। नल्ला का जो मीनिंग होता है कि कुछ कर यूजलेस,
नल्ला तो कोई एग्जैक्टली। आ, हर इंसान का कुछ ना कुछ एंगल चल ही रहा है, तो नल्ला तो कोई नहीं। टास्क में कुछ लोग नल्ले हो जाते हैं, दोस्ती में कुछ लोग नल्ले हो जाते हैं, पर एज सच कोई नल्ला नहीं। ओके, आपके हिसाब से जो लव एंगल चल रहा है, वो लास्टली सिर्फ यही एक सवाल होगा कि लव एंगल जो चल रहा है वो सबसे ज्यादा किसका काम कर सकता है, और क्या वाकई में जो जिस तरह से दिखाया जा रहा है वो कितना सफल हो पाएगा, या फिर घर के बाहर कितना रह पाएगा या नहीं रह पाएगा? कौन से लव एंगल की बात कर रही हैं आप? घर में बहुत सारे लव एंगल चल रहे हैं। लव एंगल्स, या एग्जैक्टली, तो आपके हिसाब से वो कौन सा लव एंगल है जो आपको लगता है कि वाकई में फ्रूटफुल हो सकता है आगे चल के? देखिए, अभिनव और रुबीना का तो फ्रूटफुल रहेगा ही आगे चल के भी। ठीक है। तो उनकी तो शादी हो चुकी है, तो वो तो रहेगा ही रहेगा। आई थिंक जैस्मिन और अली का दोस्ती है। लोगों को लगता है लव एंगल है, पर वो दोनों तो अभी दोस्ती ही कहते हैं, तो मैं उस बारे में कुछ नहीं कहूंगा। मुझे लगता है ये बाहर भी चलेगा। जो भी है, दोस्ती हो या प्यार हो, वो उनका मैटर है। पवित्रा और एजाज का इज समथिंग जिसके ऊपर मेरे को लगता है कि अब लोग सट्टा लगाना शुरू कर देंगे कि चलेगा कि नहीं चलेगा, चलेगा कि नहीं चलेगा, चलेगा कि नहीं चलेगा। अंदर भी लगते थे इसके ऊपर, क्योंकि कई बार राहुल मुझसे पूछते तुझे रियल लगता है, कई बार मुझसे कोई और पूछता तुझे रियल लगता है। तो इसके ऊपर तो सट्टे पूरे दुनिया में लग रहे हैं, तो उनके पैसे में क्यों खाऊं, लगने दो। देखते हैं। मैं सोच रहा हूँ मैं भी सट्टा लगा देता हूँ 50 का, और ये लगेगा कि नहीं लगेगा। निकी और जान का नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये तो मैं मतलब जब गया था तब से कह रहा हूँ, और जब बाहर आ गया हूँ तब से भी कह रहा हूँ। उनको जितना नचाना है नचा लो साथ में, उनको जितना जोड़ी बनाना है बना लो साथ में, जितना मजाक बनाना है बना लो साथ में, नहीं चलेगा। और लास्ट एक राहुल वैद्य भी है, उन्होंने भी ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया कि उनको एक लाइकिंग है। उनका तो जवाब क्या आ गया लगता क्या? जी। आ गया है? नहीं, जवाब पूरी तरह से मुझे नहीं लगता आया, बट इनडायरेक्ट पोस्ट चालू है सारे चीजों के। अरे हाँ यार, मैं तो वही जानना चाह रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे जाने के बाद जवाब आ गया, क्योंकि मैंने सब कुछ देखा नहीं अभी। एंड यार आई विश कि हो जाए, क्योंकि जब मैं घर में गया था और हम शार्दुल की चूल खेल रहे थे, तो राहुल ने मुझे अलग से बुलाया और उन्होंने कहा कि ऐसा 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 है, मुझे कुछ फील हो, मैं क्या करूं। मैंने कहा 11 को करेंगे जो करेंगे। हालांकि 11 को जब अली और जैस्मिन आए तो राहुल मुझे भूल गए और उन्होंने अपना प्लान किया, लेकिन मैं बहुत खुश होऊंगा अगर ये हो जाता है तो। लास्टली व्यूअर से आप अपना एक कोई मैसेज जो देना चाहें, और उनको किस तरह से आप अप्रिशिएट करेंगे, या फिर कोई एक मैसेज जो आप पर्सनली उन्हें देना चाहते हैं कि किस तरह का आपका जर्नी रहा और किस तरह का और प्यार आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं? सबसे पहले बहुत बहुत थैंक यू जिन लोगों ने कांटेक्ट करके मुझसे पूछा है कि मेरी माँ कैसी है। अभी वो ठीक नहीं है। जब वो ठीक हो जाएंगी तो मैं उनसे एक वीडियो मैसेज रिक्वेस्ट करूंगा कि आप तक और सलमान सर तक पहुंच जाए। जी। सच्चा प्यार वो होता है जब लोग आपकी वेलबींग चाहते हैं, और वो मुझे मिल रहा है, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। लेकिन ये बात सच नहीं है कि शार्दुल ने कुछ किया नहीं। वूट पे जाके देखिए, शार्दुल ने बहुत कुछ किया है। और सलमान सर ने और कलर्स ने एक मैसेज दिया था एपिसोड में कि अगर कभी मदद चाहिए हो तो हमसे कहिएगा। थ्रू यू स्नेहित एंड थ्रू फैंस, मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसे ट्रेंड कराइए, ट्वीट कराइए, मैसेज कराइए, पर ये बात कलर्स और सलमान सर तक पहुँचाइए कि ज़रूरत मुझे है, काम मुझे चाहिए। बहुत अच्छा एक्टर हूँ, बहुत अच्छा एंकर हूँ, और अब तो डांसर भी बन चुका हूँ। तो मुझे काम दिलाने में अब मेरी मदद जनता और फैंस करेगी। चाहे आप मुझे शो में वापस भिजवाइए, या आप मुझे कलर्स के या सलमान सर के साथ कोई नया शो दिलाइए, पर मुझे काम दिलाइए। सॉरी मैं आप लोगों से कुछ मांग रहा हूँ, लेकिन अगर आपसे नहीं मांगू तो किससे मांगू? एग्जैक्टली, ट्रू। थैंक यू सो मच, आपने इतनी सारी बातें बताई घर पर, घर की लेकर, वेर इट बी आपकी पॉइंट ऑफ व्यू। सच में वी रियली फेल्ट कि आप थोड़ा और खेलते तो शायद और ज्यादा मजा आता।